हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 14 तक कर लेंगे, तो ये एक्सरसाइज आज ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको कोई भी वीडियो सर्च करना है तो प्लीज़ गो टू द प्ले लिस्ट ऑफ द चैनल। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएंगे, सर्च फॉर द स्टैंडर्ड एंड द चैप्टर नंबर, तो आपको मिल जाएगा सारे वीडियोस वो चैप्टर के। इंडिविजुअल आप सर्च करने जाओगे ना तो फिर बहुत वो टाइम लग जाएगा, सो बेटर यू गो टू द प्ले लिस्ट एंड सर्च। ओके, चले। सो क्वेश्चन नंबर 8, कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया था, वही एक्सरसाइज हम अभी आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अ वेजिटेबल वेंडर परचेज लेमन्स एट 20 रुपीज़ पर डज़न, मतलब 1 डज़न का कितना रुपीज़ है? 20 रुपीज़। He sells them at a loss of 10%. So loss परसेंट दिया हुआ है 10. Find the selling price of the half a dozen lemons. सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है ऑफ हाफ। हम क्या करेंगे, पहले सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे 1 डज़न की। ठीक है, जो हमको दिया है, तो ये 1 डज़न का कॉस्ट प्राइस हुआ, राइट। बस वही फाइन कर लेते तो हमको 1 डज़न का मिल जाएगा, उसको फिर हम हाफ़ कर लेंगे तो हमको सेलिंग प्राइस हाफ़ की मिल जाएगी। सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू व्हाट? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200। सो 10 कॉस्ट प्राइस। लॉस कब रहता है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है कंपेयर टू सेलिंग प्राइस, अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी? 20 माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन 20 इन 200। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे 20 माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10 इंटू 20 होल डिवाइड बाय 100। सो ये और ये, सो 20 माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये 18 किसका आया? डज़न का। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डज़न इज इक्वल टू 18 रुपीज़। सो हाफ डज़न का कितना होगा? हाफ डज़न का 9 रुपीज़ होगा। क्वेश्चन 9, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 3250, मतलब कि सेलिंग प्राइस दी हुई है 3250। अ ट्रेडर गेन्स 30%, मतलब कि गेन परसेंट दिया हुआ है 30। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ढूंढनी है। ठीक है, तो सिंपल है, गेन परसेंट के फॉर्मूला में रख दो, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200। गेन कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस इन 200 इज इक्वल टू, ये रहा आपका गेन परसेंट। ठीक है, तो ये क्या है? ये 30 है। सेलिंग प्राइस क्या है? 3250 माइनस दिस अपॉन दिस इन 200। तो ये 30 कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे लेके जाएंगे, 100 को यहाँ आ जाएगा। ये है 3250 माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जोड़े साथ में कर लेंगे। सो प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3250। सो ये होगा 130 कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 इज इक्वल टू 3250। अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3250 इंटू 100 डिवाइड बाय 130। ये कैंसिल। अब 3250 डिवाइड बाय 13 करो तो आएगा 250। सो कॉस्ट प्राइस इज 2500। ओके, सो इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला में रखना है। अगर सोचो, अगर फॉर्मूला आएगा तो ऐसे समझ आएंगे, वरना तो
ढूंढते रह जाओगे भैया कि कहाँ से कहाँ क्या करना है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 10, बाय सेलिंग अ टीवी सेट फॉर 13,500, सो सेलिंग प्राइस है 13,500, शॉपकीपर लूजेस 20%, सो लॉस परसेंटेज है 20। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी सेट, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। सो अगेन लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो लॉस परसेंट 20 है, लॉस कब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हम क्या करेंगे, ये इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस 13500। ये इसको हम कर लेते हैं ना, ये फाइज़ा, सो कॉस्ट प्राइस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस 13500। अब इन दोनों को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये 13500 यहाँ पे आया इक्वल्स टू का, और ये यहाँ पे आ गया। सो इट्स 13500 इज इक्वल टू 5 कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन 5, 4 कॉस्ट प्राइस अपॉन 5। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस आपकी क्या रहेगी, 13500 इंटू 5 होल डिवाइड बाई 4। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये देखिए 4 3 12, 4 3 12 के 3 3 7 28 एंड 5 और 33575 मल्टीप्लाइड बाई 5 gives you 16875 is the cost price. Question number 11, by selling an article for rupees 760 man loses 5%, मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 760, तो लॉस हुआ 5% का। What would have been his gain or loss percent if he had sold it for 840? मतलब अगर उसने 840 पे सोल्ड किया होता, ठीक है, तो उसका क्या होता, लॉस होता या वो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड कर लो इसको यूज़ करके। कॉस्ट प्राइस से आपको ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों कंपेयर करो, देखो क्या हो रहा है। ठीक है, सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सो 5 लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से, इनटू 100। सो 5 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस तो फाइन करनी है, ये 760 है, ये कॉस्ट प्राइस है, इनटू 100। सो 5 कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस 760। तो ये तो क्या हो गया 20। सो कॉस्ट प्राइस अपॉन 20 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस 7। देखो आप देख रहे हो एक ही पैटर्न लग रहा है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इसके पहले के सम में भी हमने इसी तरह से कैलकुलेशन किया था, राइट। सो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छी तरह से सारे सम्स आ जाएंगे आपको, राइट। सो यहाँ पे होगा 760 इज इक्वल टू 19 कॉस्ट प्राइस अपॉन 20। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 760 इंटू 20 डिवाइड बाई 19। ऑब्वियसली 760 जो है वो 19 से डिविजिबल ही होगा, ऐसे ही नंबर्स होते हैं। ओके, सो 19 4 76 होता है, और सो कॉस्ट प्राइस हुई हमारी 800। अब सेलिंग प्राइस क्या है, 840 दिया है,
ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो इट इज़ अ गेन। और हमें क्या फाइंड करना है, गेन परसेंट फाइंड करना है। ओके, सो गेन परसेंट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से इंटू 100। 840 माइनस 800 डिवाइड बाय 800 इंटू, so 40 डिवाइड बाय 800 इंटू 100, ये और ये कैंसिल एंड दिस इज़ 8 5 सो गेन परसेंट है 5%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, चलो, सो क्वेश्चन नंबर 12, a shopkeeper bought 11 hair clips for ₹10, मतलब 11 हेयर क्लिप्स वो लाया, कितने रुपीज़ का, 10 रुपीज़ के, एंड सोल्ड इट, मतलब कि ये हुई आपकी कॉस्ट प्राइस, एंड सोल्ड 10 फॉर 11, और 10 हेयर क्लिप उसने सोल्ड की 11 रुपीज़ में, तो ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 हेयर क्लिप फाइंड करिए। देखिए 11 हेयर क्लिप का 10 रुपीज़ है, तो 1 हेयर क्लिप का कितना हुआ, 10/11, जो कि आपका हुआ कॉस्ट प्राइस, राइट। फिर 10 हेयर क्लिप्स का 11 रुपीज़ में बेचा, तो 1 हेयर क्लिप का कितना हुआ, तो वो हुआ 11/10, जो हुआ आपका सेलिंग प्राइस। हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही करेंगे। अब ये दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि गेन है या लॉस है। ठीक है, तो 10/11 ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है 11/10, तो एलसीएम क्या हुआ, 110 हुआ, 110, तो ये 100 हुआ, और यहाँ पे 11 से तो ये 121 हुआ, तो ये 110 हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए ये होगा 10/10 और ये होगा 11/11, न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब कि इट इज़ अ गेन। ओके, अब आपके पास सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, सो फाइन क्या करना है हमें, गेन और लॉस परसेंट, तो हम फाइन करेंगे गेन परसेंट ही। सो गेन परसेंट थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। सो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इन 200। गेन क्या है, गेन है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 11/10 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है, 10/11, अगेन ये भी 10/11, ये होल इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 121 माइनस 100 डिवाइड बाई 110 इंटू 11/10 इंटू 100, तो एक तो ये और ये ज़ीरो चला गया, ये और ये चला गया, ये और ये चला गया। ठीक है, बचा क्या, सो इट इज़ 21% का गेन हुआ, राइट। चलो, ये कंपैरिजन पार्ट जो है ना, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे या कुछ भी कहीं पे भी देखेंगे, तो ये पोर्शन है ना स्टूडेंट्स नहीं दिया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ना नहीं दिया हुआ है, सीधा लिख दिया है। ठीक है, तो इसको समझना, बैक पेज पे करना या तो रफ पेज पे करना, या तो आप स्टेप दिखाओगे तो भी कोई हानि नहीं है इसमें। ठीक है, आप तो सही ही कर रहे हो, तो एक और स्टेप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिसाइड करने के लिए कि लॉस है या गेन है। ओके, नेक्स्ट 13।
by selling a DVD player for 2816, a shopkeeper lost 12%. मतलब कि सेलिंग प्राइस DVD का 2816, तो उसको लॉस परसेंट हुए 12. ओके, फॉर वॉट अमाउंट शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 12%. मतलब गेन, अगर कहना क्या चाहते हैं कि अगर इसने DVD 2816 में बेचा तो उसको लॉस हुआ 12% का, ठीक है, लेकिन उसने कितने में बेचना चाहिए तब जाके उसको 12% गेन होता है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, और ये इससे कॉस्ट प्राइस फाइंड करो और वो कॉस्ट प्राइस से गेन परसेंट यूज़ करके आप उसकी सेलिंग प्राइस ढूंढ लो. ठीक है, चलो. तो यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करते हैं. लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200. लॉस परसेंट क्या है, 12 है. कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस है 2816 अपॉन इन 200. 12 by 100 cost price is equal to minus 2816. So 2816 is equal to cost price minus 12 cost price upon 100. So it's 2816 is equal to 100 cost price minus 12 cost price upon 100. So it's 2816 is equal to 100 माइनस 12 होगा 88. 88 कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई 100. सो कॉस्ट प्राइस रहेगा आपका 2816 इंटू 100 डिवाइड बाई 88. तो ये 2816 है ना, डिविजिबल ही होगा 88 से. सो कॉस्ट प्राइस है 3200. ठीक है, ऑब्वियसली 3200 में लिया और बेचा 2816 में, तो होगा ही लॉस, है ना. अब हमें हम क्या करेंगे, यही कॉस्ट प्राइस यूज़ करेंगे वो गेन करने के लिए, गेन फाइंड करने के लिए, है ना. चलो, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 3200 हुई और अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे. ठीक है, सो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इन 200. गेन परसेंट है 12. गेन कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, इन 200. सो 12 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 3200 डिवाइड बाय 3200 इन 200. ये तो सीधा सीधा गया. 12 इंटू 32 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 3200. ठीक है, तो 12 इंटू 32 आपको मिलेगा 384 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 3200. और ये सेलिंग प्राइस आपकी आई 384 प्लस 3200 जो कि है 3584. ओके, नेक्स्ट. इजी है, अगर आप समझ के करोगे सारे सम्स तो इट इज़ इजी. इतना वो नहीं है, मतलब मैंने जैसे पहले कल के लेक्चर में बोला था कि आपको सारे सम्स प्रैक्टिकली सोचने पड़ेंगे, तब जाके आप समझ पाओगे कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करना है. ठीक है. 14th, a shopkeeper sells a small geyser for 3360. Selling price of geyser is 3360 and gains 1/6 of its cost price. तो गेन क्या हुआ, 1/6 ऑफ इस कॉस्ट प्राइस. फाइंड इट्स गेन परसेंट. गेन परसेंट हमें फाइंड करना है. गेन क्या किया उसने, 1/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास, गेन इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल. तो गेन परसेंट फाइंड करना है. गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इन टू
100। अब देखिए ये गेन क्या है, गेन क्या है, इट इज़ अ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/6 कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस so cost price is equal to 6 times selling price upon 7। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 6 इंटू अब ये जो 3360 है ना वो ऑब्वियसली 7 से डिवाइड होगा ही होगा। ये 7 4 ज़ा 28, 7 8 ज़ा 56 एंड 0 480 हुआ, इंटू 6 करेंगे तो ये हुआ 2880। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस मिल गई। सो अब गेन फाइंड कर लो। गेन होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होल डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस क्या है 3360 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 2880 अपॉन 2880 इंटू 100। सो ये होगा 3360 माइनस 2880 वो है 480 इंटू 100 होल डिवाइड बाय 2880। ठीक है, ये 144, ये 240, 72, 120, 36, 60, so it's 600 divided by 36. So 600 divided by 36 gives you 16.66%। या तो फिर और करो इसको, जैसे 230 ज़ा 213 ज़ा, बस हो गया ना। 218 ज़ा, सॉरी ये 18 हुआ, ये 15 हुआ, ये 9 हुआ, यार ये 3 5 ज़ा हुआ, ये 3 3 ज़ा हुआ, राइट। तो क्या हो गया 5 इंटू 10, सो 50/3% है। ठीक है, अगर आप इसको डेसिमल में करोगे ना तो थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आएगी। मेरे इसके पहले एक वीडियो में ऐसा हुआ था कि मैंने आंसर ढूंढा था लेकिन डेसिमल यूज़ करके, तो थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आई है। सो डेसिमल हो सके तब तक यूज़ मत करो, फ्रैक्शन में ही रखो, या तो डेसिमल है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और बाद में कैलकुलेशन करो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।